सो हेलो एवरीवन, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो 2024 का इंग्लिश का पेपर आया था ना, उसका सॉल्यूशन। तो आपको अनसेन पैसेज कैसे सॉल्व करना है और जो ग्रामेटिकल सेक्शन होता है उसको कैसे देखना है, ये मैं आप यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है। पहला हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज मतलब आपको कोई सा भी कहीं से भी एक पैसेज उठा के दे दिया जाएगा पेपर में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके आंसर भी इसी पैराग्राफ में होंगे और आपको उनका आंसर देना है। राइट। पहला क्वेश्चन है कि हु इज आई इन दिस पैसेज। तो ऊपर देखते हैं फटाक से। तो ये लिखा है आई एम जोस ब्रेन। आई कौन है? जोस का ब्रेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोस ब्रेन। नेक्स्ट है कि द वेट ऑफ द ब्रेन इज। ब्रेन का वेट क्या होता है? तो ब्रेन का वेट होता है 1.5 kg। राइट। इस पे टिक कर देंगे हम 1.5 kg। थर्ड है कि जोस ब्रेन इज जोस। अब जो का जो ब्रेन है वो उसका क्या है, उसमें दिया होगा आंसर। इसका ढूंढ लेते हैं। देखो, शब्द ढूंढना है। ठीक है। पर्सनालिटी और ये सब आपको सब मिल जाएगा। इतना पूरा पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसका आंसर वैसे ऑल ऑफ दीज है, बट मैं ढूंढ के दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, ये मिल गया। आई एम जो हिज पर्सनैलिटी, हिज रिएक्शन एंड हिज मेंटल कैपेसिटी। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। राइट। इसका ऑप्शन डी होगा। देन फोर्थ है द ब्रेन शिफ्ट डैश व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन। इसका क्या पहला ऑप्शन है गियर, नोज, माइंड और ईयर्स। तो इसका आंसर है शिफ्ट गियर्स। ये देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये गियर्स दिख गया, तो तुम्हें इस पे टिक कर देना है। देन ईयर, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन ओनली। ठीक है, ऊपर आंसर में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट है द डैश इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइडिंग इन जोस ब्लड। इसका आंसर है सेंसर। सेंसर वर्ड भी तुम्हें यहां मिलेगा। ये देखो, सेंसर इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोस ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच अमंग दीज इज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का क्या एडजेक्टिव होता है? तो देखो यार, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो तुम्हें खुद से आनी चाहिए। इसका कोई मतलब ऊपर से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेटिव। इन थाउजेंड ऑफ सच वेज आई बेबी जो। या बेबी मीन्स, बेबी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इन द थाउजेंड ऑफ सच वेज आई बेबी जो। यहाँ ऊपर हम इस आंसर को पढ़ेंगे। In thousand of such ways, I baby Joe. In return, I am plainly demanding, although I represent only 2% of the Joe's body weight, I require 21st of the Joe's body weight. I require 20% of the oxygen and inhale the fifth of the blood heart pumps. I am utterly dependent on constant supply, but let me there in a temporary shortage in Joe's friend. Let us supply the cut off of few minutes. I suffer grave damages, paralysis, and death may results. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इसकी यहाँ पे बात हो रही है जो के ब्रेन की। ठीक है। देन द ब्रेन रिक्वायर्स डैश ऑक्सीजन इन ही इनहेल्स। कितने परसेंट ऑक्सीजन अभी हमने ऊपर पर पढ़ा था? 20। हाँ, ठीक है। ऑल्दो इट रिप्रेजेंट 2% ऑफ बॉडी वेट, आई रिक्वायर 20% ऑफ द वेट और 20% ही ऑक्सीजन। ये देखो, 20% यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है। इसका आंसर है, मेरे ख्याल से तुम्हें बेस्ट में ये करना है कि एक बार अगर देखो इजी है ना पैराग्राफ, तो फटाफट से एक बार पढ़ लो ताकि इतना कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है। इसका आंसर है 20%। देन गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन वर्ड का वर्ब फॉर्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अल्टीमेट चैलेंज टू मेक योर माइंड काम एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ मेडिटेशन। ये टॉपिक पढ़ना। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हें इसके नोट्स बनाने होते हैं और नोट्स बना लेना। और नेक्स्ट है कि सुटेबल टाइटल। तो तुम इसे सुटेबल टाइटल अपने मर्जी से दे सकते हो। टाइटल पे कोई मार्क्स नहीं कटता क्योंकि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको पढ़ो और टाइटल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि राइटिंग सेक्शन में पहला क्वेश्चन जो है पूछा है, ये लेटर है, सॉरी लेटर नहीं है, ये नोटिस है। तो यहाँ पे हेड बॉय है स्कूल के, उसको लेटर उसको नोटिस लिखना है कैप्टन और वाइस कैप्टन में, ताकि वो एक मीटिंग के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में सबको बुला सके। राइट। तो इसका नोटिस देख लेते हैं एक बार कैसा है। ये देखो, इन नोटिस में दिखा देती हूँ कैसा नोटिस बनाना है।
ये ऐसा नोटिस होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आपको पोस्टर बनाना है, अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस। इंदौर पुलिस के बिहाफ में लोगों को ये बताने के लिए कि कोई भी ऐसी चीज जैसे डॉल हो गया, टिफिन बैग और सूटकेस हो गया, ऐसे पब्लिक प्लेस से पड़ी हो तो उसको ना छुए, इनफैक्ट उस जाके उनको बताएं पुलिस को। तो ये ऐसा पोस्टर तुम बना सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर सुनील रिसाइडिंग इन 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन। तुम्हारा नाम सुनील है और तुम इस एड्रेस पे रहते हो, तो तुम्हें लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड ललित या लीना को, और उसे ये बताना है कि तुमने हमें सफन वेकेशंस को कैसे एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तुम्हें यहाँ पे लेटर लिखना है पोस्ट मास्टर को। देखो दो तरह के लेटर आते हैं, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी ऑफिशियल को लिखते हैं, स्कूल में लिख दिया या फिर किसी ऑफिस के लिए, और इनफॉर्मल हम अपने दोस्त, मम्मी पापा, बहन जो भी हो उन्हें लिखते हैं। यहाँ पे पोस्टमैन की कंप्लेंट करनी है पोस्ट मास्टर को, तो लेटर लिखना है, ठीक है। एक बार लेटर दिखा देती हूँ मैं। हाँ ये लेटर आ गया, ये देखो लेटर, ये सुनील वाला है कि आपको अपनी समर वेकेशन के ये पूरा फॉर्मेट ऐसे ही लिखना है। पहले ऊपर लिखना है आपको अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर डियर ललित, और यहाँ पे बॉडी लिख के योर बेस्ट फ्रेंड सुनील, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था पोस्टमास्टर को लिखना था पोस्टमैन की कंप्लेंट के लिए। ये फॉर्मल लेटर है, तो ऊपर पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा और रिसीवर का एड्रेस जाएगा, मतलब जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने, जैसे एप्लीकेशन लिखते थे वैसे ही कि लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखने के क्यों आप इस लेटर को लिख रहे हो, तो कंप्लेन करनी है हमें पोस्टमैन की एकता कॉलोनी की, इसलिए हम लिख रहे हैं। उसके बाद आपने बॉडी लिखा, इसमें क्या क्या दिक्कत है आपको। उसके बाद थैंक यू, योर सिंसियरली, और नाम जो दे दिया वो। नेक्स्ट है कि हाँ यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं। अभी पैराग्राफ जो है 120 वर्ड्स का लिखना होता है, और इसमें ये चारों टॉपिक्स हैं। रोल ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स आते हैं और ये हम अपने मन से लिख सकते हैं आराम से, बस थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी और कंटेंट अच्छा आ जाए, ठीक है। हमने अभी टॉपिक कौन सा लिखा था, मैं देख लूं। ये दोनों टॉपिक्स है, माई आइडियल टीचर, माई अपनी आइडियल टीचर के ऊपर लिखना है, और ये रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ क्या होता है ये लिख रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ गेम्स और इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज ना। तो सेकंड मैं दिखाती हूँ बाकी के दो भी, देखो ये हो गया वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, और ये इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, ये भी मिल जाएगा आपको इसी में कि ट्री इन द इम्पोर्टेंट ये रहा, ठीक है। ये इसका इतना बड़ा लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज इंट्रोडक्शन अपना ओपिनियन सब कुछ लिखना होता है एक पैराग्राफ, ठीक है। और इसका ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता, अपने मन से कहा ऐसे होता तो उसका फॉर्मेट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सो ये नेक्स्ट इसके ऑप्शन में ही आता है कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि आपने एक एक्सीडेंट होते हुए देखा है, और जो रिपोर्ट होता है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, और इन वर्ड्स का यूज करना है उस रिपोर्ट में। रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, इस ये वाला ये रिपोर्ट है, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट होता है कि आपको पहले हेडिंग डालना है, उसके बाद किसने लिखा है, रिपोर्टेड बाय राहुल, तो मैंने राहुल का नाम लिख दिया। अगर कोई नाम नहीं दिया तो मैंने राहुल चूज किया, बाकी आपको अगर कोई नाम दे तो उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ की ये रिपोर्ट है, कहाँ पे देखा, मतलब जैसे भोपाल, न्यू दिल्ली या कहीं भी, और यहाँ पे डेट लिखनी है उस दिन की, और ये जो पूरा कंटेंट लिखेंगे कि टाइम की कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था उसमें, और जो क्वेश्चन में जितने भी नाम दिए हुए, इंजर्डेड, हॉस्पिटलाइज्ड, इन सब चीजों का यूज करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन सिर्फ 10 मार्क का आता है,
पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप फिलअप करना है और इसमें चॉइस होती है, वैसे 6 है तो यानी 5 करने होते हैं। पहला है कि वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज डैश इट डजंट गॉट बैड। तो हमें वी कीप अवर ब्रेड, हम अपने ब्रेड को जो है फ्रिज में रखते हैं, डैश इट डजंट, ताकि ताकि मतलब होता है सो दैट, ठीक है, सो दैट पे टिक लगा देंगे। हाउ डैश मिल्क डू बाय यू बाय डेली, इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ के बाद क्या लगेगा अगर हम आगे का सेंटेंस ये बनाए कि तुम कितना दूध खरीदते हो रोज। तो मैनी तो देखो तब लगता है जब हम किसी चीज को काउंट कर सके। ऑल मतलब होता है सब कुछ, फ्यू मतलब थोड़ा, और मच मतलब कितना। तो कितना ज्यादा बेटर है, और मच तब लगता है जब हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सके। तो मिल्क तो काउंटेबल है नहीं ना, तो यहाँ मच आए। देन इंडियन यूथ इज फुल डैश ऑफ होप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसका आंसर होगा ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहन डैश स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। मोहन जो है वो, अब इसमें दो देखो, दो में कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक होगा कैन, नीड तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, डेयर बिल्कुल नहीं होगा। दो ऑप्शन है, या तो होगा कैन या यूज टू, राइट। लेकिन इसका हाँ यूज टू मतलब आप देखो मैं तो अगर तुम्हें दोनों बताऊं ना तो तुम दोनों यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इसका होगा कैन, यूज टू नहीं होगा। मतलब मोहन अक्सर 2 लैंग्वेजेस बोलता रहता है ऐसा नहीं होगा, वो बोल सकता है, ठीक है। डैश मैन हु रॉट दिस बुक इज माई फ्रेंड, इसका आंसर होगा द। मतलब एक स्पेसिफिक मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो है, और तब लगता है जब हम वॉवेल्स यूज करते हैं, ठीक है। और एन लगता है जब हम कॉन्सोनेंट यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब जैसे देखो ए ई आई ओ यू, अगर किसी वर्ड में, जैसे अगर यहाँ पे मान लो एप्पल होता, ठीक है, इस मैन की जगह एप्पल लिखा होता तो वहां पर ए आता, अ एप्पल। लेकिन यहाँ मैन लिखा है, लेकिन ये तो चलो ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसको कट कर दूं और मैं लिखूं मैन, तो वहां पे एन आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो वहां ए लगेगा, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वो एन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आई नो डैश ही इज इल। आई नो दैट, मैं ये जानती हूँ कि वो बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू एज डायरेक्टेड, इसमें आपको वॉइस चेंज करने को आता है, कोई वर्ड का यूज करने को आता है, रीअरेंजमेंट आता है। पहला है कि माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, इसको हमें वॉइस चेंज करना है। अब वॉइस में ऐसा होता है ना कि अगर एक्टिव में दिया है तो उसे पैसिव में करो, और अगर पैसिव में दिया है तो एक्टिव में करो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखो क्या होता है ना कि इस वाला ये वाला जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा आगे लगा के और दूसरा फॉर्म सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। इसका आंसर है अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माई फ्रेंड, ठीक है। बात सेम है बट उल्टा थोड़ा घुमा फिरा के कर दिया है, यही होता है वॉइस में। और अगर वही पूछा होता कि लेटर वॉज सेंड टू मी बाय माई फ्रेंड, तो उसका क्या होता, माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, इजी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एज सूनर एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वाइपिंग। इसमें हमें नो सूनर और देन का यूज करना है। तो इसका है नो सूनर, हेड हेड आ जाएगा एक वर्ड, आई मेट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वाइपिंग। इन दोनों वर्ड्स का यूज करके इस सेंटेंस को रीअरेंज करना, रीराइट करना। यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, इसमें हमें अनलेस लगाना है इफ की जगह, तो इजी है। यू कैन कैच द बस अनलेस यू, सॉरी इसका ये नहीं होगा, हाँ यू कांट आएगा, यू कांट कैच द बस अनलेस यू टेक द टैक्सी। तुम बस को नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तुम्हें टैक्सी लिए आने के लिए, ठीक है। ही हैड हिज लंच, ही हैड इज लंच का हमें परफेक्ट लगाना है। सबसे अच्छी बात ये कि ऑलरेडी इन्होंने परफेक्ट करके ही दिया हुआ है ना, पास्ट परफेक्ट ही है ये। बाकी पास्ट जो टेंसेस होते हैं उनमें अच्छे से पढ़ना क्योंकि टेंसेस आते हैं। ही डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट टॉक लुक एट मी, इसको हमें ये नीदर और नॉर लगा के लिखना है। इसका आंसर होगा शी डिड नॉट, शी नीदर टॉक टू मी नॉर लुक एट मी। इन दोनों का वर्ड का यूज करके हमने इन दोनों सब सेंटेंस को कंबाइन किया। नेक्स्ट है कि यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट। इन सारे जो वर्ड्स दिए हैं उनसे एक अच्छा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मतलब हो। हाउ मच इसमें होगा हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव गॉट, राइट। नेक्स्ट है कि द टी इज सो हॉट दैट आई कांट ड्रिंक इट, तो इसे हमें यूज करना है टू, और ये डबल ओ वाला टू और एक सिंगल ओ वाला टू। तो
टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये है इसका, राइट। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये आई कांट वांट टू नहीं लिखना है, सिर्फ इतने में हो जाएगा काम, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है कि आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। अब ये सीन पैसेज है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको देख के इसके आंसर लिखने हैं। देखो पहला वाला तो ये दिख गया मुझे, हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो ये दिख गया 2303, 230, इसका आंसर ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेयर डिड राजचंद्र सॉरी राजकुमार शुक्ला मीट गांधी, गांधी जी को कुमार शुक्ला कहाँ मिले थे? सो आई हैव फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 में मिले थे वो। गिव अ सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट, पीसेंट वर्ड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा पिछली बार हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट है कि चंपारण इज सिचुएटेड, कहाँ पे चंपारण सिचुएटेड है? तो देखो यहाँ पे ये बताएंगे कि चंपारण कहाँ पे है। पीसेंट काम चंपारण, हाँ ये देखो, ये दिया है नेपाल, सारे आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे नियर नेपाल, और इस वाले का आंसर है पीसेंट मतलब फार्मर होता है, प्लीज इसे याद कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये कौन से लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है? तो ये इंडिगो चैप्टर का है, तुम्हें चैप्टर के नाम भी याद होने चाहिए, इनफैक्ट उनके क्या बोलते हैं उसको, ऑथर पोएट, इनका भी नाम याद होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है हमें पोयम का, और यहाँ नीचे क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो जो पोएटिस थी वो कहाँ से आ रही थी? वो आ रही थी कोचिन, वो आ रही थी अपने मम्मी के घर से, ठीक है, हर पेरेंट्स हो उनके पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट तो वो जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है जब तुम पढ़ोगे कोचिन, लेकिन वो अपने मम्मी के घर से आ रही थी और कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। द वर्ड कॉप्स मीन्स, कॉप्स का मीन मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। नेम द पोएट, पोएट का नाम था कमला दास, मैंने अभी कहा कि जितने भी पोएट और राइटर्स हैं उनका नाम याद कर लेना। देन नेक्स्ट है, हमें ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है कौन से चैप्टर का? द टाइगर किंग का, और इसके क्वेश्चन को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स, चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने फिंगर्स को कहाँ प्लेस किया? नोज पे, हिज नोज, तो ऑन हिज नोज। हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स एंड स्पीच, तो बच्चा जो किंग था वो कितना छोटे थे जब वो बोलना उन्होंने शुरू किया, पहली बार बोला, तो इसमें देखते हैं कितने छोटे थे वो। So, 40 आई थिंक, देखने दो क्वेश्चन में, हाँ। अचीव एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज एंड वंडर हाउ बियरली 10 देखो यहाँ पे दिया हुआ है 10 डेज ओल्ड, राइट। इसका आंसर होगा 10 डेज, सॉरी कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना, 10 डेज होगा इसका आंसर। सारे आंसर मिल जाएंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ बस ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द प्रिंस वॉज बॉर्न, प्रिंस कब बॉर्न हुआ था? तो इन एन आवर ऑफ अ बुल, इन एन आवर ऑफ अ टाइगर, इन एन आवर ऑफ अ बुल एंड टाइगर, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है आवर ऑफ अ बुल, बुल के आवर में, ये इनका मतलब जैसे हमारे यहाँ होता नहीं है नक्षत्र, है ना, वही है ये आवर ऑफ एन बुल, इसका आंसर है। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया, देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तो आप दे पाओगे ऐसे क्वेश्चंस का। टाइगर किंग से लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गए क्वेश्चन आंसर्स, तो इसके आंसर्स में बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाई हैड बीन पुट अप, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। What is Sahib looking for garbage dumps? साहिब क्या देख रहा था गार्बेज डंप में, एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम, वो कहां से आया था। Why was Doggle determined to get over his fear of water? डॉगल्स को कैसे उन्होंने अपने फियर को हटाया। What doubt did Edla have about the peddler? पेडलर के रिगार्डिंग एडला को क्या डाउट था। List the places that Gandhi ji visited between his first meeting with the Shukla and the arrival of चंपारण, तो ऐसी कौन कौन सी जगह थी जब वो
चंपारण पहुंचने से पहले गए थे। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यू, तो बहुत सारे राइटर सेलिब्रिटीज हैं जिनको इंटरव्यू होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं एक बार। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे अभी, उनके आंसर्स, ये जितने भी क्वेश्चंस देखे, ये सारे क्वेश्चंस हमारी फ्लेमिंगो बुक के हैं। उनके आंसर्स देख लेते हैं एक बार। हम्म तो ये 2024 का पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, उसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट 2024 के सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग से पूछा गया था कि सिटी ऑफ फिरोजाबाद क्यों फेमस। ठीक है, 2024 में ये आंसर पूछा गया था। उसके बाद इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बाय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर अ गार्बेज डम्प्स वेयर हैज इज बॉर्न फ्रॉम। ठीक है, ये पूछा था। उसके बाद फ्लेमिंगो बुक से जितने भी थे मैं वो बता रही हूँ। Why was Douglas determined to get over his fear, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, देख लो 22, 23, 24 में कंटिन्यूली आ रहा है। नेक्स्ट है रेड ट्रैप से कि ये वाला था कि व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट पेडलर। उसके बाद नेक्स्ट इंडिगो से चैप्टर क्वेश्चन पूछा था कि लिस्ट द प्लेसेस व्हाट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। ठीक है, ये भी 2024 में पूछा था। उसके बाद पोइट एंड द पैनकेक, इससे 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, 24 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। इंटरव्यू से ये पूछा था कि व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड, तो जितने भी सेलिब्रिटी राइटर है उनको अच्छा क्यों नहीं लगता इंटरव्यू देना। ठीक है, गोइंग प्लेसेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस बार। हाँ, उसके बाद हम जो है फ्लेमिंगो बुक देख लेंगे एक बार। ये क्वेश्चंस हो गए और ये पोयम के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। एक तो विस्तार है। चलो पहले ये देख लेते हैं एनीमे से तो कौन सा क्वेश्चन आया था। विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन टू वॉश हिमसेल्फ, तो क्या जो हाना है उसने हेल्प की या फिर वुंडेड मैन की किसी से हेल्प ली वॉश करने में, या फिर उसने खुद किया, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विस्तार से क्या क्वेश्चन पूछा है। इसे विस्तार से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 3-4 ही आते हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं आया। पोएम सेक्शन से देख लेते हैं। माय मदर है 66 से क्वेश्चन आया था कि व्हाई इज पोएट ब्रदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद कीपिंग क्वाइट से आया था कि हाउ व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट ब्यूटी, हाँ, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम और थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये क्वेश्चन आया था 2024 में। देन व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, ये क्वेश्चन आया था। और आंट जेनिफर से कोई क्वेश्चन नहीं आया 2024 में। ठीक है, विस्तास हो गया, विस्तास हो गया अपना, पोयम हो गया। एक बार ये देख लेते हैं विस्तास का फर्स्ट पार्ट जो है। हाँ, ये देखो, इसमें आया था कि वाई डज व्हाट डज थर्ड लेवल रिफर्स टू, ये क्वेश्चन पूछा था। तो थर्ड लेवल से टाइगर किंग से क्वेश्चन पूछा था कि वाई हु इज द टाइगर किंग, और उनका नाम कैसे पड़ा, हाउ डज इट गेट दैट नेम। नेक्स्ट चैप्टर से जो ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, उससे एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड।
2024 से, और यहाँ पे आपका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अभी जस्ट शो किए स्क्रीन पे, वही सारे हैं। और अगर आपको वो जो क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी नोटिस लेटर सबके अगर सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप एडुस्टेट पर चेक कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। और ये जो है पैसेज को एक बार थोड़े खुद से सॉल्व करके देखना, आराम से मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही है ना, 2024 का पेपर खत्म होता है। थैंक यू।